बच्चों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड का अध्याय 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज नामक कर संबंधित था। इसका सही उत्तर है सी, कृषि से। प्रश्न 2, किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? इसका सही उत्तर है डी, मिन्हाज ए सिराज ने। प्रश्न 3, भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? इसका सही आंसर है बी, अफ्रीका। प्रश्न 4, मध्यकाल में रानी दिद्दा द्वारा शासित क्षेत्र था। इसका सही आंसर है ए, कश्मीर। प्रश्न 5, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते थे? तो इसका सही आंसर है डी, मैदानी। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में ए है तुगलक वंश के बाद रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान पर सैयद और लोधी वंश का शासन रहा, तो दिल्ली और आगरा। बी, दिल्ली में सर्वप्रथम वंश ने राजधानी स्थापित की थी। इसका आंसर है तोमर राजपूत वंश ने। सी, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली में सिक्के प्रचलन में थे, तो इसका सही आंसर है देहलीवाल। डी, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का मुख्य कार्य था, तो इसका सही आंसर है इक्कतदार या मुफ्ती का। ई, अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था, तो इसका आंसर है शेरशाह की। प्रश्न 7, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी सचिव, प्रकाशक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा लिखे गए इतिहास, तारीख या तवारीख आदि से प्राप्त होती है। प्रश्न 8, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? तो रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से इसलिए हटाया गया क्योंकि लोग रानी को एक शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। प्रश्न 9, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलाम को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, इसलिए इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। प्रश्न 10, मध्यकाल में इक्कतदार या मुफ्ती को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था? मध्यकाल में इक्कतदार या मुफ्ती को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से नहीं चलता था। उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था और उसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। उनके द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। प्रश्न 11, शेरशाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया? तो शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती देकर परास्त किया और दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। प्रश्न 12, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई?
मोहम्मद तुगलक द्वारा कलाल, नाई, बावर्ची, लड्ढा, माली आदि लोगों की उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की गई थी। इसलिए बर्नी द्वारा सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की क्षमता के उदाहरणों के रूप में इनकी आलोचना की गई। प्रश्न 13 अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या समानताएं थी? लिखिए। खिलजी और तुगलक दोनों ही बंदगा गुलामों का इस्तेमाल करते थे। अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को उच्च राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद देते थे। पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। प्रश्न 14 अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। आपको कौन सी एक व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है और क्यों? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाधित किया गया। जमीन की पैमाइश माप की गई एवं उसका हिसाब रखा गया। हमें जमीन की पैमाइश की व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि इससे जमीन की माप के आधार पर कर की वसूली की जाती थी। प्रश्न 15 मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? तो मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक ने साम्राज्य विस्तार हेतु एक बड़ी सेना रखना आवश्यक समझा। इसके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने बाजार नियंत्रण लागू किया, कुशल तथा ईमानदार कर्मचारी की नियुक्ति की, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे। वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर दी गई। दुकानदारों द्वारा बाजार के नियमों का पालन न करने पर कठोर दंड दिया जाता था। बाजार भाव में निगरानी रखने के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था थी। सरकारी गोदाम स्थापित किए गए। अकाल पड़ने पर सरकारी गोदाम से खाद्य की आपूर्ति की जाती थी। प्रश्न 16 शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। शेरशाह सूरी बिहार की एक छोटी सी जागीर के अफगान सरदार का पुत्र था। उसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया था। बाबर के हाथों पानीपत और घाघरा के युद्ध में परास्त होने पर भी अफगान की शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई थी। शेरशाह ने उन्हें पुनः संगठित कर उसमें एक नई जान फूंक दी। उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे डाली और उसे परास्त करके दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। हुमायूं को लगभग 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन जीना पड़ा। इस अवधि में शेरशाह और उसके उत्तराधिकारियों ने उत्तर भारत पर शासन किया। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अध्याय 4 के साथ फिर मिलेंगे।